राजस्थान के बीहड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, भानगढ़ी। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण लगता था। मिट्टी के घर, बैलगाड़ियां, दूर दूर तक फैले बाजरे के खेत और गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक घना जंगल, जिसमें जाने की हिम्मत सूरज ढलने के बाद कोई नहीं करता था। लेकिन गांव वाले जंगल से नहीं डरते थे। उन्हें डर था उस चीज से जिसका नाम लेने से भी कुछ बुजुर्ग बचते थे। अमावस्या की रात आसमान में एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सन्नाटा, हवा भी जैसे रुक रुक कर चल रही थी। इसी बीच गांव का युवक भीम तेज कदमों से पगडंडी पर चला जा रहा था। उसके कंधे पर एक बोरी थी। वो बार बार पीछे देख रहा था। अगर किसी ने देख लिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने बोरी को कसकर पकड़ा और तेज चलने लगा। अचानक थक उसके पैर किसी पत्थर से टकराए। बोरी नीचे गिर गई। बोरी का मुंह खुला और उसमें से एक पुरानी चांदी की मूर्ति बाहर लुढ़क गई। भीम घबरा गया। जल्दी जल्दी मूर्ति उठाई। बस गांव पहुंच जाऊं, फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी दूर कहीं भारी कदमों की आवाज गूंजी। थक थक थक। भीम रुक गया। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। वो फिर चलने लगा, लेकिन इस बार आवाज पहले से ज्यादा पास थी। थक थक थक। अब उसके माथे पर पसीना आ गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। पास खड़ा एक सूखा पेड़ अपने आप हिलने लगा। भीम ने जल्दी से मूर्ति बोरी में डाली और दौड़ने लगा। कुछ दूर जाकर उसने पीछे देखा, फिर भी कोई दिखाई नहीं दिया। वह रुका, लंबी सांस ली और खुद पर हंसने लगा। अरे भीम, तू भी ना बच्चों जैसी हरकतें। उसी समय उसके कान के बिल्कुल पास एक धीमी सी आवाज आई, रुक। भीम का पूरा शरीर कांप उठा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़ना शुरू किया। कोई मुसीबत हो गई लगता है। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। उसी समय सरपंच गोपाल सिंह अपने घर से बाहर निकले। एक हाथ में मोटी बांस की लाठी और दूसरे हाथ में जलती हुई लाठी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी रामू भागता हुआ सरपंच के घर आया। सरपंच जी, जंगल की तरफ से बहुत जोर की चीख आई थी। बिना एक पल की भी देर किए सरपंच तुरंत रामू के साथ वहां से निकल पड़े। देखते ही देखते करीब 10-12 गांव वाले इकट्ठा हो गए। किसी के हाथ में टॉर्च थी, किसी के हाथ में डंडा, तो किसी ने दरांती उठा ली। डर सबके चेहरों पर था, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि जंगल में हुआ क्या है। गोपाल सिंह ने लालटेन ऊंची उठाई। इतना कहते ही सब लोग जंगल की पगडंडी की तरफ बढ़ने लगे। सिर्फ टॉर्चों की रोशनी, लालटेन की टिमटिमाती लौ और सूखे पत्तों पर पड़ते कदमों की आवाज। रात का सन्नाटा और भी डरावना होता जा रहा था। जंगल के अंदर सरपंच गोपाल सिंह और गांव वाले धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अचानक रामू की टॉर्च एक जगह जाकर ठहर गई। टॉर्च की रोशनी सीधे जमीन पर पड़ी। वहां एक पुरानी सफेद बोरी पड़ी थी। गोपाल सिंह ने लालटेन उठाकर बोरी पर रोशनी डाली। बोरी का मुंह खुला हुआ था, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं था। उसी समय पास की झाड़ियों से किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। सर्रर। सभी गांव वाले एक साथ उसी दिशा में देखने लगे। पूरा जंगल फिर से खामोश हो गया। इतनी गहरी खामोशी कि सबको अपनी धड़कनों की आवाज तक सुनाई देने लगी। गोपाल सिंह ने लालटेन ऊंची उठाई और झाड़ियों की तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कोई वहां से भागा हो। दोस्तों, आखिर उस अंधेरे जंगल में भीम के साथ क्या हुआ? क्या वो रहस्यमयी आवाज सच में किसी इंसान की थी या किसी भयानक शक्ति की? क्या सरपंच गोपाल सिंह और गांव वाले भीम को जिंदा ढूंढ पाएंगे या वे भी उसी रहस्य का शिकार बन जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसी रविवार रात ठीक 7 बजे। तब तक हमारे चैनल स्केरी नाइट ट्यून्स के साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से आगे क्या होने वाला है। तो मिलते हैं